अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की जो हमारी मशक है वह 2.6 है और ये अबारती सवाल आता है और बिल्कुल आसान है। कुछ फार्मूलाज दिए हैं, अब हमने उनको याद कर लेना है। इस मशक में जो फार्मूले हैं ना, कुलिये हैं, वो यूज़ हो रहे हैं। सवाल नंबर 1 है जी, आप एफ को कुलिया यानी कुलिया ये दिया है उसने, सी डिग्री इज इक्वल टू 5/9 इंटू एफ डिग्री माइनस 32 का सब्जेक्ट बनाइए। यानी ये सी का फार्मूला दिया हुआ है, हमने इसको एफ का फार्मूला बनाना है। एफ का फार्मूला बनाना है, यहाँ पे एफ की कीमत निकालनी है। सब्जेक्ट का मतलब है कि अभी सब्जेक्ट सी है, अब कहता है सब्जेक्ट एफ बनाओ, यानी एफ के फॉर्म में इसको चेंज करना है हमने इस फार्मूले को। तो देखें ज़रा, अब हमारा जो पहला सवाल है उसमें हमने एफ की फॉर्म में इसको बना देना है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, 9 जो है वो इधर तकसीम हो रहा है, इधर आके ज़रा होगा, तो ये क्या बनेगा 9 और सी, और बराबर क्या बच गया है 5 इंटू क्या बचा है एफ और माइनस 32 है जी। अब इसको अगर मज़ीद करते हैं तो क्या बनता है 9 और सी, 5 उधर ज़रब हो रहा है तो इधर आके तकसीम हो जाएगा, 5 उधर ज़रब तो इधर आके तकसीम, तो बराबर क्या बच गया है एफ माइनस 32। हमने एफ की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम लिख सकते हैं मज़ीद 9c/5, 32 जो है वो उधर माइनस का है, इधर आके जमा का हो जाएगा 32, और बराबर क्या बचा है एफ। अब ये हमारा एफ सब्जेक्ट हो गया। इस तरह छोड़ दे फिर भी ठीक है, नहीं तो हम इसको लिख सकते हैं, एफ को पहले लिख ले। एफ बराबर क्या आया है 9c/5 जमा 32। तो ये हमारा पहला सवाल जो है वो हो गया है कंप्लीट। अब अगर इसका दूसरा सवाल देखें तो वो क्या है, कहता है सादा मुनाफा मालूम करने का कुलिया। ये कुलिया दिया सादा मुनाफा मालूम करेंगे। मुनाफा मालूम करने का कुलिया क्या है, आई बराबर पी आर टी। तो पहला ए पार्ट कहता है पी को कुलिये का सब्जेक्ट बनाएं, यानी यहाँ सब्जेक्ट आई है तो हमने पी की कीमत निकाली। दूसरे में क्या कहता है बी पार्ट में टी को कुलिये का सब्जेक्ट बनाएं। एक दफ़ा पी की कीमत निकालनी और एक दफ़ा टी की। अभी कुलिये में आई सब्जेक्ट है, तो यहाँ से देखें हमने एक दफ़ा किसकी वैल्यू निकालनी है पी की और एक दफ़ा टी की। तो ये आई तो वैसे ही रहेगा एज के लिए, ये जो आर और टी है उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड आर टी इज इक्वल टू पी। तो ये पी सब्जेक्ट बन गया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पी बराबर आई बटा आर टी। ये हमारा पहला जो ए पार्ट था ना, ए जूस थी, वो हो गई है। अब इसी को दोबारा लिखें, फार्मूला क्या है बी के लिए, आई बराबर पी आर टी है। ये सादा मुनाफे का फार्मूला है। अब हमने किसको सब्जेक्ट बनाना है, टी को, टी की कीमत निकालनी है। तो ये क्या बनेगा आई बटा पी और आर उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड आएगा पी आर, बराबर क्या बचेगा टी। यहाँ छोड़ दे फिर भी ठीक है, नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टी पहले लिख लें और ये जो आई बटा आर, सॉरी ये पी था, ये पी था पी, तो आई बटा पी आर ये बाद में लिख ले। तो ये सवाल नंबर 2 भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर 3 करेंगे भी, मश्क नंबर 2.6 का। सवाल नंबर 3 है ए को कुलिये का सब्जेक्ट बनाइए। ये जो कुलिया दिया है ना उसने, फार्मूला आप इसको कह सकते हैं भाई, कुलिया जो दिया है एस बराबर 2a जमा n माइनस 1d। ये जो कुलिया दिया है ना, इसको में सब्जेक्ट किसको बनाना है, हमने ए को बनाना है। यानी यहाँ एस सब्जेक्ट है, अब हमने किसको सब्जेक्ट बनाना है, ए को। तो सवाल नंबर 3 आपका देख लें ज़रा, ए सब्जेक्ट इसमें हम बनाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं एस एज इट, तो माइनस, यहाँ से क्या आएगा माइनस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है 2a के। यानी s वैसे ही लिखा है, ये n माइनस 1 और बाहर d जो है n माइनस 1 इंटू डी, इधर जमा का तो इधर आके माइनस का, ये 2a वैसे का वैसे, क्योंकि हमने a सब्जेक्ट बनाना है। अब इसको हम लिख सकते हैं, अगर देखें तो s माइनस
n माइनस वन इंटू डी, दो उधर ज़रब हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और बराबर क्या बच गया है ए, तो ये ए सब्जेक्ट बन गया है। हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, ए पहले लिख लें, ए बराबर ये सारा एस माइनस एन माइनस वन इंटू डी और बटे में क्या है 2, तो ये हमारा अब ए सब्जेक्ट हो गया। अब अगर इसका सवाल नंबर 4 देखें, सवाल नंबर 4 क्या है, एक सिलेंडर के हुजम का कुलिया दिया हुआ है, तो कहता है एच को कुलिए का सब्जेक्ट बनाएं। पहले वी सब्जेक्ट है, फार्मूला क्या है, कुलिया क्या है, वी बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब कहता है एच को सब्जेक्ट बनाएं कुलिए का, तो यहाँ से हम एच को सब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे इसको वी वैसे ही बटा ये जो पाई आर स्क्वायर है उधर ज़रब हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा पाई आर स्क्वायर बराबर एच के। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई एच पहले बराबर वी बटा पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनल है 4 वाले का सब्जेक्ट क्या बन गया है एच। मश्क नंबर 2.6 है, उसका सवाल नंबर 5 है जी। अब एक जुजानका के रकबे का कुलिया, एक जुजानका के रकबे का कुलिया दिया है, कुलिया क्या है ए बराबर 1/2 एच इंटू B1 प्लस B2, तो कहता है एच को कुलिए का सब्जेक्ट बनाएं, यानी अब हमने एच में फार्मूला चेंज करना है। पहले किस में है, सब्जेक्ट क्या है ए है, पहले ए में है, अब इसको हमने किस में बनाना है एच में बनाना है, यानी हमने एच मालूम करना है। तो सवाल नंबर 5 है हमारा, देख ले फिर एच, अब हम इसका बनाएंगे एच। तो सबसे पहले तो ये दो इधर तकसीम हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, दो को ए के साथ लिख ले तो क्या आएगा 2a बराबर ये सारा क्या बनेगा एच, वन को एच से तो एच इंटू B1 प्लस B2 ये आ जाएगा। अब हमने एच सब्जेक्ट बनाना है तो ये 2a तो वैसे ही, ये B1 प्लस B2 इधर ज़रब हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, B1 प्लस B2 बराबर क्या बचेगा एच। तो ये एच सब्जेक्ट हमारा बन गया है, तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह, एच को पहले लिख लें बराबर ये वाला 2a 2a बटा B1 प्लस B2, तो ये हमारा 5 वाला क्वेश्चन जो है वो एच सब्जेक्ट में हो गया है। अब सवाल नंबर 6 है, अगर y बराबर mx प्लस सी हो तो x को मसावात का सब्जेक्ट बनाएं। अब हमने पहले सब्जेक्ट y है, अब हमने किसको बनाना है x को बनाना है, तो x सब्जेक्ट बनाएंगे। अब हम सवाल नंबर 6 में से तो इसको लिख सकते हैं हम y वैसे ही, c उधर जमा का है तो इधर आके माइनस बराबर क्या आ गया mx, हमने x को सब्जेक्ट बनाना है तो ये y माइनस सी वैसे ही, m उधर मल्टीप्लाई हो रहा है ज़रब हो रहा है तो इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो ये x सब्जेक्ट आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं x को पहले और इसको बाद में लिख ले y माइनस सी बटा क्या है m, तो ये हमारा सवाल नंबर 6 भी हल हो गया। सवाल नंबर 7 को अब हल करेंगे मशक नंबर 2.6 के। कहता है मुस्तातील का हाथा, ये मुस्तातील के हाथा p है का कुलिया p बराबर 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, एल को कुलिए का सब्जेक्ट बनाएं। इसमें से हमने एल को कुलिए का सब्जेक्ट बनाना है, जबकि पहले सब्जेक्ट क्या है p है, यानी p का फार्मूला दिया हुआ है ये p के अकॉर्डिंग। अब कहता है एल में चेंज करें, एल में बनाना है हमने इस फार्मूले को, तो देखिए सवाल नंबर हमारा 7 है, तो p बराबर दिया है 2 इंटू एल जमा डब्ल्यू, एल में हमने इसको मालूम करना है, तो p वैसे लिखेंगे, ये जो p वैसे ही, दो उधर ज़रब हो रहा है तो इधर आके तकसीम हो जाएगा, और बराबर क्या बचेगा एल जमा डब्ल्यू, एल निकालना है तो ये p बटा 2 तो वैसे का वैसे ही लिख दिया है, p बटा 2 तो वैसे ही, w उधर जमा का तो इधर आके माइनस का, और बराबर क्या आ गया है l। अब यहाँ से ना इसका एलसीएम आ रहा है जी, जुजाफिकल इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 एक बार 2 आपका जुजाफिकल आएगा, तो 2 2 से काट तो क्या बच गया p माइनस, अब 2 जो है वो 1 से कटता नहीं है तो 2 को w से ज़रब करें, 2 को जब w से ज़रब करेंगे तो क्या आएगा 2w, और बराबर क्या है l।
अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एल को पहले लिख लें और बराबर क्या आ गया है P माइनस 2W बटा 2 के। तो ये एल सब्जेक्ट बन गया है। अब इसका सवाल नंबर 8 है, वो देखिए सवाल नंबर 8 कहता है एक पैराबोला की मसावात है। ये पैराबोला मसावात आपने याद रखनी है। पैराबोला मसावात क्या है, y की 2 बराबर 4ax है। तो x को मसावात का सब्जेक्ट बनाएं। अब हमने किसको सब्जेक्ट बनाना है, x को बनाना है। याद रखें x में अब हमने फार्मूला लाना है, जबकि पहले वाई स्क्वायर बराबर क्या है 4ax है। x बनाना है तो ये y का स्क्वायर तो वैसे ही 4a उधर ज़रब हो रहा है, 4a उधर ज़रब हो रहा है तो इधर आके तकसीम हो जाएगा और बराबर क्या रह जाएगा x। तो ये फार्मूला बन गया। हम इसको लिख सकते हैं x बराबर y की 2 बटा 4a। तो ये हमारा x सब्जेक्ट बन गया है सवाल नंबर 8 का। मश्क नंबर 2/6 उसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी। आखिरी से पहला जो सवाल है ना वो वाला करेंगे। सवाल नंबर 9 क्या है जी, अगर P बराबर S माइनस सी, फार्मूला क्या दिया है, P बराबर S माइनस सी हो, जहां S कीमतें फ़रोख्त है और C कीमतें खरीद है। यानी इसको हम सीलिंग प्राइस बोलेंगे और इसको हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। यानी P बराबर है S माइनस सी। S क्या है, कीमतें फ़रोख्त, और C क्या है, कीमतें खरीद है। तो S को मसावात का सब्जेक्ट बनाएं, जबकि पहले P सब्जेक्ट है। अब हमने S में फार्मूला बनाना है, तो S का फार्मूला बनाएंगे अब सवाल नंबर 9 का। तो P वैसे का वैसे ही, C उधर माइनस का तो इधर आके प्लस का, और बराबर क्या बच गया S। तो देखें S सब्जेक्ट बन गया है। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, S पहले और P प्लस C जो है वो बाद में। अब उसके बाद अगर इस मशक का आखिरी सवाल देखें, मशक नंबर 2/6 है, उसका आखिरी सवाल है सवाल नंबर 10। मखरूत के हुजम का कुलिया। अब एक मखरूत है, उसके हुजम का कुलिया दिया है v बराबर 1/3 पाई r की 2h। यानी फार्मूला क्या है, v बराबर 1/2 पाई r स्क्वायर h है। h को कुलिये का सब्जेक्ट बनाएं, जबकि पहले सब्जेक्ट क्या है, v है। अब किसको सब्जेक्ट बनाना है, एच। यानी फार्मूला अब हमने एच में बनाना है। तो यहाँ पे देखें फार्मूले में 3 इधर क्या हो रहा है, तकसीम इधर आके ज़रब, 3 को v से ज़रब करे तो क्या बन जाएगा 3v। क्या बन जाएगा 3v, और बराबर क्या बचेगा, 1 को कर दे ज़रब तो क्या बच गया, बराबर पाई r का स्क्वायर और h। h में हमने फार्मूला जो है h में कन्वर्ट करना है, h में बनाना है। तो ये 3v वैसे ही, ये पाई r स्क्वायर उधर ज़रब हो रहा है तो इधर आके डिवाइड पाई r की 2 इधर आके तकसीम हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया। इसको आप लिख सकते हैं क्या, h बराबर 3v बटा पाई r का स्क्वायर, ये v है v। तो ये वाली एक्सरसाइज अब हमारी 2/6 जो है ये मुकम्मल हो गई है। आगे भी हम इसकी आगे वाली एक्सरसाइज 2/7 को करेंगे। वीडियो को आपने फुल वॉच करना होता है जी, फुल देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।